जिला ख्वाजा बहाउद्दीन, उत्तरी अफगानिस्तान के पर्वतों के बीच कहीं। अगस्त 15, 2001, 9:11 से 3 हफ्ते पहले। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, ये लोग पत्रकार हैं, बेल्जियम से आए हैं। मसूद साहब का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। पंजशीर का शेर अहमद शाह मसूद पख्तून बहुल्य देश का वो एक ऐसा ताजिक था जिसके राज्य पर तालिबान कभी कब्जा नहीं कर पाया। उन लोगों ने मसूद का 3 हफ्ते तक इंतजार किया, जिसके दौरान उन्होंने दूसरे अफगान नेताओं के भी साक्षात्कार किए। बुरहानुद्दीन रब्बानी, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, और अब्दुल रसूल सैयद, दोनों ही मसूद की तरह नॉर्दर्न अलायंस के नेता थे, तालिबान के जानी दुश्मन। आखिरकार मसूद ने उन्हें अपने गुप्त अड्डे के अंदर बुलाया। एक रिपोर्टर उन पर माइक लगा रहा था, जबकि दूसरा कैमरा सेट करने में लगा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर बाकी लोगों से अनजान उस कैमरे के अंदर एक विस्फोटक छिपा हुआ था। ये क्या हो रहा है? अलकायदा ने अफगानिस्तान में अपने सबसे खतरनाक दुश्मन का सफाया कर दिया। 2 दिन बाद उन्होंने अमेरिका पर हमला किया। 19 साल से चले आ रहे इस युद्ध में अमेरिका ने 2400 सैनिक खोए और $2 ट्रिलियन खर्च किए। भारत के सालाना जीडीपी के 2/3 हिस्से के बराबर है ये। अब ट्रंप इस युद्ध से छुटकारा पाना चाहते हैं, चुनाव में दिए गए वादे को पूरा करने की कोशिश में। अफगानिस्तान पूरी तरह से बर्बाद है। वक्त आ गया है कि हमारे सैनिक घर पर आ जाएं। तदनुसार सितंबर 2018 में यूएस ने अपने दूत ज़ल्मे खालिलजाद को तालिबान के साथ शांति की बातचीत करने के लिए एक विशेष प्रतिनिधि के रूप में भेजा। यहाँ कौन है प्रभारी जिससे मैं बात कर सकूं? जिस व्यक्ति को तालिबान ने नियुक्त किया वो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर था, जिसने मुल्ला उमर के साथ कुछ साल पहले तालिबान की स्थापना की, पर फिलहाल वो पाकिस्तान की एक जेल में पड़ा सड़ रहा था। उसने 2009 में हामिद करजाई की निर्वाचित सरकार के साथ शांति बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अफगानिस्तान में अपना प्रभाव खो जाने के डर से गेम को खराब कर दिया और उसे कराची के एक मदरसे में बहला फुसला कर गिरफ्तार कर लिया। अफगान सरकार के कई अनुरोधों के बावजूद पाकिस्तान ने उसे नवंबर 2012 में अन्य तालिबान नेताओं के साथ नहीं छोड़ा। अब जब अमेरिका इस समझौते को आगे बढ़ा रहा है, पाकिस्तान ने मजबूर होकर उसे अक्टूबर 2018 में रिहा किया, खलीलजाद के ठीक 1 महीने अफगानिस्तान पहुंचने के बाद। लेकिन खलीलजाद अफगानिस्तान में अमेरिका के पूर्व राजदूत और जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन के समय से सबका पसंदीदा, खुद अपने देशवासियों और खासकर अपने ही पश्तून जाति के लोगों की नजरों में भरोसा करने के लायक नहीं रहा। 2001 के बॉन समझौते के दौरान सभी अफगान जनजातियों ने बादशाह जाहिर शाह का समर्थन किया, जिन्हें 1979 के तख्ता पलट में अपदस्थ कर दिया गया था। मगर अमेरिका की दी हुई छूट का फायदा उठाते हुए खलीलजाद ने हामिद करजई को चुना, पूर्व राजा को नहीं, क्योंकि वो उन्हें एक प्रकार से अपना प्रतिद्वंदी मानते थे। राष्ट्रपति अशरफ गनी के वर्तमान सुरक्षा सलाहकार का मानना है, राजदूत खलीलजाद के अफगानिस्तान में अलग इरादे हैं। वे 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होना चाहते थे, 2009 और 2014 में। अफगान लोगों का ये मानना है कि शांति वांति सिर्फ एक चाल है कार्यवाहक सरकार बनाने की, जिसका नियंत्रण खलीलजाद खुद करेंगे। ब्रुसेल्स, इस्लामाबाद, मॉस्को और दोहा में हुई 9 दौर की बातचीत के बाद ऐसा लगता है कि दोनों के बीच बात कुछ बन रही है। अब अलकायदा और आईसिस को अपनी जमीनों का उपयोग नहीं करने देंगे। तालिबान भी हाँ में हाँ मिला रहा है, ये जानते हुए कि एक बार समझौते पर दस्तखत हो जाए तो अमेरिका फिर कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान से हर एक अमेरिकी सैनिक को हटाना होगा और हमारे 5000 साथियों को जेल से पहले रिहा करवाओ। एक तरफ बातचीत चल रही थी तो दूसरी तरफ तालिबान कोसों जमीन पर कब्जा करते जा रहा है। आज जितनी जमीन पर उसका नियंत्रण है उतना तो आखिरी बार 2001 में था। सिगार के अनुसार अफगानिस्तान के 407 जिलों में से 170 पर या तो तालिबान का कब्जा है या वो वहां सक्रिय है। बाकी 219 जिले अफगान सरकार के अधीन है। इसके अलावा अफगान सरकार को शांति प्रक्रिया से बाहर रखा जा रहा है, क्योंकि तालिबान उनसे बातचीत करने से इनकार करते हैं। अमेरिकी पिट्ठू। इसके विपरीत कोरिया प्रायद्वीप में, क्योंकि अमेरिका के पास खोने के लिए लगभग कुछ नहीं, और हालांकि ट्रंप ने 2 बार किम जोंग उन से मुलाकात की है। हम औपचारिक बातचीत तभी करेंगे जब दक्षिण कोरिया प्रक्रिया का हिस्सा होगा। ट्रंप को अफगान समझौते से इतनी आशा थी कि उन्होंने कैंप डेविड में 9/11 की सालगिरह से 3 दिन पहले तालिबान की मेजबानी और समझौते पर हस्ताक्षर करने की योजना भी बना ली थी।
लेकिन उस तारीख के 4 दिन पहले ही लड़ाई बंद रखने के वायदे के बावजूद काबुल के आईईडी विस्फोट में एक अमेरिकी सैनिक और 11 नागरिक मारे गए। अगर वो लोग ये सोचते हैं कि लोगों को मारने से बातचीत करने से बेहतर फायदे मिलेंगे तो ये सुन लो, मैं बातचीत ही बंद कर रहा हूँ। लेकिन तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन को असली सच्चाई का अंदाजा था। बातचीत के रुक जाने से नुकसान ज्यादा अमेरिका का ही होगा। वे बिल्कुल सही थे। ट्रंप ने जब थैंक्सगिविंग से पहले अफगानिस्तान का दौरा किया, अफगान शांति समझौता फिर से शुरू होगा। ट्रंप इतने उत्सुक हैं समझौते को तमाम करने के लिए कि विश्लेषकों को डर है कि अगर अमेरिका ने पूरी तरह से अफगानिस्तान को छोड़ा तो फिर से आतंकवाद वहां भर जाएगा और इतिहास खुद को दोहराएगा। सशस्त्र सेवा समिति पर गवाही देते हुए अमेरिकी सेंट्रल कमांड के नए प्रमुख, अफगानिस्तान के सुरक्षा बल अभी भी कमजोर हैं। अगर हम अचानक चले गए तो वे अपने देश की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इन हालातों में सबसे बड़ा फायदा होगा पाकिस्तान का और भारत को होगा सबसे ज्यादा नुकसान। अगर अमेरिका चला जाए तो अफगानिस्तान फिर से तालिबान के अधीन आ जाएगा, जो कि पाकिस्तान आईएसआई के हाथों की कठपुतली है। उन्हें अमेरिकी सेना द्वारा निर्मित सभी इमारतें और हवाई पट्टियां मिल जाएंगी, जो करीब 100 बिलियन खर्च करके बनाई गई हैं, जैसे बागराम और शिंदांड एयरबेस, कंधार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंप ड्वायर और लेदरनेक मरीन कॉर्प्स एयरफील्ड, स्कूलें और अस्पतालें। और बस इतना ही नहीं, अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक होने के नाते पाकिस्तान को इसके 10,000 करोड़ के अफीम व्यापार में भी हिस्सा मिलेगा, जिससे वो भारत के खिलाफ जंग कायम रखेगा अमेरिकी पैसों के बिना। और इससे पाकिस्तानी जमीन पर मुजाहिदीन शिविर फिर फैलेंगे और आतंकवादियों को भारतीय भूमि पर लगातार भेजा जाता रहेगा। भारत ने अफगानिस्तान सरकार का हमेशा समर्थन किया है, चाहे वो हामिद करजई हो या वर्तमान राष्ट्रपति अशरफ गनी। भारत ने अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में 80,000 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। तालिबान की वापसी से ये सारे पैसे डूब जाएंगे। दिल्ली काबुल हवाई गलियारा का भी उपयोग नहीं कर पाएगा, जिसके द्वारा भारत पाकिस्तान से बिना उड़े मध्य एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों तक पहुंचता है। और महत्वपूर्ण चाबहार पोर्ट का भविष्य भी खतरे में चला जाएगा, जहां पर वो अतिरिक्त 1 लाख करोड़ खर्च करने की योजना बना रहा है। जहां बाकी दुनिया तालिबान द्वारा मानवाधिकार उल्लंघनों के बारे में चिंता जता रही है, वहीं पर ट्रंप इस समझौते से केवल अपने दूसरे कार्यकाल जीतने का सुनहरा अवसर देख रहे हैं। अफगानिस्तान की निर्वाचित सरकार पहले से ही अस्थिर है। मतदान के नतीजों पर काफी वक्त बैठने के बाद अशरफ गनी को राष्ट्रपति घोषित किया गया, जिस फैसले को उनके प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला मानने को तैयार नहीं। और इस बीच अमेरिका का जाना उस देश के भविष्य के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह होगा।